हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए। पाकिस्तान के पास सिर्फ $4 बिलियन रह गए हैं, कहीं वो उसका क्या करना है पाकिस्तान ने? एक तो ये कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, बर्तानिया भी है, और एक से ज्यादा था। पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो। वो लाइनें मैंने कभी नहीं देखी आटे के लिए जो मैंने आज देखी हैं। और मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते हैं मांगने वाला आ रहा है। वीट, अगर हम गेहूं की बात करें, पाकिस्तान में गेहूं जो है वो 150-200 के राउंड अबाउट मिल रहा है पर केजी, जबकि हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां पर 40 रुपए उम्दा, यानी कि सबसे अच्छा जो क्वालिटी वाइज 40 रुपए पर केजी मिल रहा है। इधर 35, आपको अगर 35 रुपए किलो आटा मिल रहा हो एक शहर से या एक मुल्क से, आपको कहा जाए आप दूसरे मुल्क में चले जाएं वहां पर 150 या मतलब ऐसे तो ऐसे के सर्कमस्टांसिस पे बात करूंगी और वो आपको पता है, जैसे कि वीट, अगर हम गेहूं की बात करें, पाकिस्तान में गेहूं जो है वो 150-200 के राउंड अबाउट मिल रहा है पर केजी, जबकि हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां पर 40 रुपए उम्दा, यानी कि सबसे अच्छा जो क्वालिटी वाइज 40 रुपए पर केजी मिल रहा है। तो सर वीट कहाँ पर जा रहा है? और हम गेहूं को, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ही इतना महंगा होने जा रहा है, मतलब कहाँ पे हम एग्जिस्ट करेंगे? इतना महंगाई होती जा रही है। देखें उसमें रबिया, एक तो फूड सेफ्टी, फूड का इशू एक इंटरनेशनल क्राइसिस है इस वक्त। शॉर्टेज ऑफ जो गंदम है वो तो पूरी दुनिया का एक इशू बन रहा है, लेकिन खासकर जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज है, जहां पे चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, जहां पे करप्शन है, जहां पे मैनेजमेंट नहीं है, वहां पे ये क्राइसिस आपको ज्यादा गहरे डीप होते नजर आएंगे। लेकिन उसमें अब भारत के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते वो इस तरीके से। एक तो उनकी करेंसी का डिफरेंस है, आपकी करेंसी के हालात कुछ और हैं, उनकी करेंसी के कुछ और हैं। वहां पे डॉलर इस वक्त भी मेरा ख्याल है लगभग 80 रुपए के करीब है, मेरे ख्याल में, अंदाजा मैंने चेक नहीं किया। आपका डॉलर जो है 280 के करीब है ऑलमोस्ट। और दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, वहां पे उनका अपना आप भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन कई सालों से गंदम आप इंपोर्ट करते हैं। आपने जहां पंजाब के अंदर इतनी जरखेज जमीन थी जहां पे सारी गंदम होती थी, वहां आपने सारी हाउसिंग सोसाइटियां बना के तो आपने अपना सारा। मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी बंदा ईज की तरफ जाता है, मुश्किल की तरफ नहीं जाता। पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाई नहीं जा रही जिससे कल को बंदे को, आम आदमी को रिलीफ हो। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे बिहाव करते हैं, जिसकी वजह से वो जब पॉलिसी जो है वो पूरी नहीं, ओवरकम नहीं होती। और पता है इस टाइम बलूचिस्तान में क्या कंडीशन है? आटे के जो वहाँ पे ट्रक जा रहे हैं उन्हें लूटा जा रहा है, मतलब ये आटा आज के दौर में आटा चोरी किया जा रहा है। सबसे जो पहली नीड है इंसान की वो रोटी है, खाना है, तो उसके लिए इंसान जीता है, उसके लिए मेहनत करता है। अगर वो नहीं मुयसर होगी तो इंसान के लिए फिर खून बहाना या कुछ भी करना वो एक नॉर्मल बात होती है। तो ये पाकिस्तान में 25 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है, इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है। उनके वहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि 86 करोड़ के करीब जो लोग हैं, 81 राउंड अबाउट 80 करोड़ के राउंड अबाउट, उन्हें फ्री आटा दिया जाता है हर साल। क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी आबादी उन्होंने मैनेज की हुई है, फ्री आटा दे रहे हैं, और यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है और हमें आटा पैसों का नहीं मिल रहा। सर बात यह है कि पॉलिसी की बात है, उनकी पॉलिसी जो है वो उनके फार्मर के हक में है। आप अगर उनको डिटेल स्टडी करें तो वो आपको बिजली तक फार्मर को फ्री देते हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा बीज, उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इतने अच्छे अच्छे बीज उनके वो पैदा कर रहे हैं, जिससे उनकी फसलें जो है वो 80 मन एकड़ के करीब उनकी गंदम निकलती है, और इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब आपके इस शो से पहले मैं देख रहा था कि गंदम का रेट जो है वो 20 रुपए का आटा जो है, 20 किलो का आटा जो है वो तकरीबन 3000 रुपए का हो चुका, और मजीद अभी बढ़ेंगे, क्योंकि आज की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपके पास सिर्फ 4.5 बिलियन फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं। आपके कंट्री ने 2 किस्तें दी हैं, एक दुबई में किसी को, उन पे आपके फॉरेन रिजर्व्स आर गेटिंग एट द वेरी डेंजरस लेवल नाउ। कोयटा की जानिब देखते हैं, हमारे कोयटा पेशावर की जानिब जो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, उसमें रोटी 60 रुपए की हो गई है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफी हैं, वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। तो आखिर सिचुएशन है क्या? और हमें मोदी ही क्यों चाहिए जो मतलब उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज अपनाई हैं और महंगाई नहीं बढ़ने दी। तो पाकिस्तानी सहाफी भी अब बोल पड़े हैं, मीडिया भी बोल पड़ा है, क्या कहेंगे?
देखें, मैं मोदी साहब का कंपैरिजन करना चाहूंगा वो इस तरीके से कि आज से कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा तकरीबन 5 साल लास्ट 5 इयर्स दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी कौमियत के हवाले से। उसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, आप इंग्लैंड देखें तो वो ब्रेक्सिट से निकल गया था। फ्रांस के अंदर मैक्रां जीते जो कि एक बड़े यंग आदमी थे और उनकी पार्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, इतनी पुरानी नहीं थी, 3-4 साल पुरानी थी। उसके बाद अरब स्प्रिंग आई, उसके बाद मोदी साहब आए और आपके पास खान साहब आए। ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सारी नेशनल मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मोदी साहब की कमर खड़ी है। इसका बिजली का बिल चेक कर लें, 80 रुपये यूनिट तक आप किसान को बिल दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं 80 रुपये यूनिट यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे 500 यूनिट जो है वो फ्री है बिल्कुल। और उसके बाद दिल्ली में DAP जो खाद है वो बेसिक नीड है किसी भी फसल की, वो आज देख लें 10 से 12 हज़ार अब डाली नहीं जा रही। 10 से 11 बार का एक पैकेट जी बिल्कुल, एक वो जो 50 kg का पैकेट होता है। अभी आप ये देख लें कि इस साल तो फिर भी कम था। आप देखिएगा अगले साल जो हमारी जो ग्रोथ है, मैं एक फार्मर मेरा ताल्लुक है फैमिली से, हम ज़मीनें काश्त करते हैं, तो देखिएगा हम नहीं डाल सके।